कोहवा जंगल हरा भरा, खूबसूरत, लेकिन रात में डर से भर जाने वाला जंगल। दिन में यहाँ के पेड़ों पर धूप ऐसे पड़ती थी जैसे सोने की रोशनी फैली हो, लेकिन रात होते ही सब कुछ रहस्यमय हो जाता था। जानवरों की सांसें धीमी पड़ जाती, हवा पेड़ों के बीच फुसफुसाती हुई निकलती और कहीं दूर से एक आवाज गूंजती। जिससे पूरा जंगल कांप उठता था। यही कोहवा जंगल में दो बेहद अलग किस्म के जानवर रहते थे। एक था शेरू, जो दिखने में तो राजा था पर दिल से नर्म और बेहद डरपोक, और दूसरी थी लोमा, चालाक तेज दिमाग वाली लोमड़ी, जिसकी समझदारी पर पूरा जंगल भरोसा करता था। एक सुबह शेरू एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर कांप रहा था। उसका विशाल शरीर थरथरा रहा था और उसकी आयाल पत्तों में उलझी हुई थी। उधर से लोमा गुजर रही थी, शांत लेकिन तेज नजर वाली। अरे शेरू, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम जंगल के राजा हो और पत्थर के पीछे ऐसे छिपे हो जैसे कोई बच्चा छिपता है। बताओ तो सही, क्या डर रहा है इतना? लोमा, तुम नहीं समझोगी। उधर झाड़ी में कुछ हिला, आवाज आई और मुझे लगा कि कोई दानव बिल्ली आ गई है। मैं अकेला क्या करूं? लोमा झाड़ियों की ओर बढ़ी, झुककर देखा और मुस्कुराते हुए वापस आई। ये लो, देख लो अपनी दानव बिल्ली। ये तो एक छोटा सा खरगोश मिट्टी खोद रहा था। तुम इतनी बड़ी दहाड़ वाले हो और खरगोश से डरकर कांप रहे हो। खरगोश? तो मतलब मैं बेकार में डर रहा था। मैं सच में काफी मूर्ख लग रहा हूं, है ना? शेरू शर्म में डूब गया था, लेकिन ये उसकी आदत थी, हर छोटी बात पर डर जाना। जंगल में उसकी यही छवि बन चुकी थी, डरपोक राजा। लेकिन असली मुसीबत तो रात में आने वाली आवाज थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल परेशान था। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, वो भयानक आवाज गूंजती। हाथी भी डर जाते, भालू अपने बच्चों को छुपा लेते, बंदर पेड़ों का सहारा लेकर कांपने लगते, पर सबसे ज्यादा डरता था खुद जंगल का राजा शेरू। और फिर एक दिन जंगल के जानवरों ने कहना शुरू कर दिया, हमारा राजा डरपोक है। राजा होकर भी आवाज से डरता है। हमें कोई नया नेता चाहिए। शेरू अंदर से टूट गया था। लोमा ने तय किया कि वो इस आवाज का रहस्य खोलेगी और शेरू का डर खत्म करेगी। उस रात वो अकेली जंगल की गहराइयों में निकली। चांद बादलों में छिपा था, हवा सिसक रही थी, और तभी वही आवाज फिर से आई। लोमा हिली नहीं। उसने उस आवाज का पीछा किया। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी अंधेरी गुफा तक पहुंची। उसने भीतर झांककर देखा, गुफा में एक बूढ़ा बंदर हाथ में लकड़ी का डंडा घुमाकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था। अरे, ये सब तुम कर रहे हो? पूरे जंगल को डराने की शौकियत लगा रखी है। तुम्हें पता है कितनी मुसीबत कर रखी है तुमने? मैं तो बस खेल रहा हूँ। ये जानवर सबक सीखें। थोड़ा रोमांच भी तो होना चाहिए ना जंगल में। मुझे क्या पता था कि राजा शेर भी डर जाएगा। लोमा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि जंगल की शांति लौटाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसने अगली सुबह शेरू को बुलाया। आज रात हम उस आवाज का सच सामने लाएंगे और इस बार तुम मेरे साथ आ रहे हो, बिना बहाने बनाए। अगर आज नहीं गए तो हमेशा डरपोक कहलाओगे। लेकिन लोमा, अगर वो राक्षस हुआ तो? मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और याद रखो, कभी कभी डर पर विजय सिर्फ कदम बढ़ाने से मिलती है, लड़ाई से नहीं। आज वो एक कदम तुम्हें उठाना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी, तारे बस हल्के दिख रहे थे। लोमा और शेरू धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे थे। शेरू की सांस तेज थी, हर आवाज पर वो उछल जाता। लोमा,
ये जो पीछे आवाज आई ना, वो जरूर कोई पीछा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम दोनों मुसीबत में हैं। क्या हम वापस नहीं जा सकते? शेरू, वो तुम्हारी पूंछ है जो पत्तों से टकरा रही है। तुम्हें अपने डर पर हंसना भी सीखना चाहिए। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों गुफा के बिल्कुल पास पहुंचे। अंदर से हल्की नारंगी रोशनी झिलमिला रही थी और तभी ग्रर्र। शेरू पीछे हट गया। बस, मैं नहीं जा सकता। ये आवाज मेरे अंदर की हिम्मत खा जाती है। मैं डर गया लोमा। शेरू, अगर आज भागे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। ये जंगल तुमसे उम्मीद रखता है और मैं भी। तुम बहादुर हो, बस खुद पर यकीन करना बाकी है। शेरू ने गहरी सांस ली। फिर दोनों गुफा में घुसे। अंदर बंदर लकड़ी घुमा घुमा कर वही आवाजें निकाल रहा था। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां एक विशाल शेर खड़ा था। बंदर का चेहरा सफेद। अरे ये क्या? शेर? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया। शेरू, यही मौका है। दहाड़ो, उसे दिखाओ कि तुम डर के राजा नहीं, जंगल के राजा हो। ये तुम्हारी परीक्षा है। ठीक है लोमा, आज मैं भागूंगा नहीं। आज मैं अपने डर का सामना करूंगा। देखता हूं ये डर मुझे कितना रोक सकता है। शेरू ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। ग्रा। गुफा कांप गई। बंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। लोमा मुस्कुराई। शेरू ने पहली जीत पाली थी। अगली सुबह जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शेरू ने भूत पकड़ लिया। हमारा राजा बहादुर है। अब हम सुरक्षित हैं। सब जानवर शेरू के आसपास जमा हो गए। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। असल में असली हीरो लोमा है। उसने ही मुझे मेरा डर दिखाया और उससे लड़ना सिखाया। डर हर किसी को लगता है शेरू। फर्क बस इतना है कि कोई उससे भागता है और कोई सामना करता है। आज तुमने सामना किया, यही तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद एक खूंखार चीता जंगल में आया। वो गांवों से जानवर पकड़कर ले जाता था। वो दहाड़ते हुए बोला, ये जंगल अब मेरा होगा। कौन है यहाँ का राजा? जंगल चुप। सब पेड़ों के पीछे छुपे। लोमा ने शेरू की ओर देखा। ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। डर गायब नहीं हुआ है, बस दबा है। आज अगर खड़े नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो पाओगे राजा। कहाँ है तुम्हारा शेर राजा? कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? मैं हूं इस जंगल का राजा। ये मेरा घर है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। डरता हूं हाँ, लेकिन भागूंगा नहीं। तुम जो अपनी पूंछ से डर जाता था, हिम्मत तो देखो तुम्हारी। चलो दिखाओ आज कितने बहादुर हो। शेरू ने आंखें बंद की, लोमा की बातें याद की, फिर अपनी जिंदगी की सबसे तेज दहाड़ लगाई। ग्रा। लड़ाई शुरू हो गई। दोनों जोरों से भिड़े। धूल उड़ने लगी। जंगल कांपने लगा। आखिरकार चीता डरकर भाग गया। पूरे जंगल में खुशी की आवाज गूंज उठी। शेरू, शेरू, शेरू। शेरू ने आज सच्चे राजा की तरह खड़े होकर अपने डर को हराया था। रात को लोमा शेरू से मिलने आई। आज तुमने बता दिया कि राजा बनना सिर्फ ताज पहनने से नहीं होता। राजा वो होता है जो अपने डर को हराकर अपने लोगों की रक्षा करे। आज तुम सच में कोहवा जंगल के राजा बने हो। अगर तुम मेरे साथ न होती तो मैं आज भी पत्थर के पीछे छिपा होता। तुमने मेरा डर तोड़ा, मुझे खुद से मिलाया। सच कहूं तो असली हीरो तुम हो लोमा। नहीं शेरू, असली जीत तुम्हारी है।
डर इंसान को नहीं खाता, डर से भागना खाता है। और आज तुमने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। इस तरह कोहवा जंगल का डर खत्म हुआ। शेरू बहादुर राजा बन गया और लोमा, वो हमेशा चतुर और वफादार दोस्त बनी रही। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और इस कहानी को पीढ़ियों तक सुनाया जाने लगा। एक चालाक लोमड़ी और एक डरपोक शेर की, जिसने अपने घर को हराकर नए राजा का दिल पाया।